हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात में क्या अंतर है। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे कि वर्गमूला अनुपात क्या होता है और वर्गानुपात क्या होता है। और उसी के साथ हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे कि घनानुपात क्या होता है और घनमूला अनुपात क्या होता है। इसके साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मिश्रित अनुपात क्या होता है, यानी कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का यूज दोस्तों बांटने के लिए किया जाता है, किसी चीज को बांटने के लिए रेशियो का यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों कि कैसे हम लोग रेशियो को समझेंगे। तो बात करेंगे रेशियो की। तो रेशियो को जो हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। और इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो क्या होता है? सिंबल जो होता है इसका दोस्तों वो कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो जाएगा। इसका जो यूज होता है दोस्तों वो क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका यूज बांटने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए? बांटने के लिए। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि किसी चीज को दो लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपनी खोपड़ी में सेट कर लीजिए दोस्तों। इसको आप अपनी खोपड़ी में सेट कर लीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इसको क्या क्या सेट करना है आपको? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको सेट करना है दोस्तों वो ये सेट करना है कि यूनिट जो होगा, यूनिट जो होगा दोस्तों वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पर मैंने स्टार और इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। क्लियर हो जाएगा पॉइंट? ये पॉइंट आप अपनी खोपड़ी में सेट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो यार दिया हुआ है 10 केजी और रेशियो में दिया गया है 2 लीटर। क्लियर हो जाएगा पॉइंट? दिया गया है 10 केजी और 2 लीटर। ये बोलो क्या रेशियो में है कि नहीं? ये बोलो रेशियो में है क्या? रेशियो में कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपने अपनी खोपड़ी में सेट कर लिया है। क्या? यूनिट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा रेशियो के लिए। समझ में आ रहा है बात? यहां पर देखिए यूनिट सेम लिखा है मैंने, इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसमें केजी और केजी होना चाहिए, यानी कि किलोग्राम के साथ किलोग्राम वाला, लीटर के साथ लीटर वाला। देखिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है 10 किलोग्राम और क्या दिया है यहां पर? 5 किलोग्राम। ये एग्जिस्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी रेशियो के साथ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बात समझ में आ रही है ना? और रेशियो का एक और मतलब होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और अच्छे से हमको कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 3 लीटर और क्या रेशियो के साथ लिखा हुआ है? 6 लीटर। क्लियर है? मतलब कि यहां पर यूनिट सेम होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी खोपड़ी में सेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतनी बातें? ये भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट करेगी। ठीक है? इन्हीं चीजों को, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 3 लीटर और बटा कितना? 6 लीटर। मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं आप? बटे में लिख सकते हैं। या 3 रेशियो, यानी कि 3 लीटर का जो रेशियो 6 के साथ होगा वो उसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 लीटर बटा 6 लीटर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यार समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, आ रहा है ना? इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहां पर एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपको 5 केजी दिया गया है, 5 केजी रेशियो में आपको दिया गया है 10 ग्राम। भाई ध्यान से समझना है इसको। यहां पर भी आपका क्या है? यहां पर किलोग्राम में दिया है और यहां पर ग्राम में दिया है। यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? ग्राम में बनाएंगे। और ये क्या है? ऑलरेडी ग्राम में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें बनाएंगे वो स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ कोई भी एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। चाहे तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? इसको आप लिख सकते हो 5 किलोग्राम बट्टा 10 ग्राम। ठीक है ना? और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम के। कितने ग्राम के? 1000 ग्राम के। ठीक
है ना, 1000 ग्राम गुणे कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लास्ट में क्या लिख दे रहा हूँ, ग्राम, ठीक है। और ये बट्टा कितना हो जाएगा, ग्राम। अब समझ में आया भाई, ये प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट करेगी जब तक आप इस कंडीशन में या इस फॉर्मेट में सवाल को नहीं बनाएंगे, तब तक आपका सवाल सही नहीं हो सकता है। मतलब वो रेशियो की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 500 बटा 1। आप इसको क्या लिख सकते हो, 500 रेशियो 1, ठीक है ना दोस्त। यही आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई। देखो यहाँ पर यूनिट जी, ग्राम जो है वो ग्राम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 500 रेशियो 1, या इसी को लिख सकते हैं 500 बट्टा 1। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के बारे में, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। आप लोग एक चीज में बता दूं भाई कि आप लोग जो है एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि भाई जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। ये 100% मेरी गारंटी है यार। नहीं आ सकती है तो नहीं आ सकती है। समझ में आ गया ना। इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि समानुपात के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों, प्रोपोर्शन का जो हिंदी में मतलब होता है, यानी कि जो इसकी हिंदी होती है दोस्तों, वो क्या होती है, समानुपात। क्या होता है, समानुपात होता है दोस्तों। क्लियर हो जाएगा। यानी कि प्रोपोर्शन को जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। समझ में आया। अगर हम इसको डिफाइन करें दोस्तों तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, किसी दो अनुपात की आपस में टक्कर कराना ही समानुपात कहलाता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, किन्हीं दो अनुपात की, ठीक है दोस्त, अनुपात की क्या आपस में क्या करा दें दोस्तों, टक्कर करा दें। यही आपका क्या होता है, समानुपात होता है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका जो सिंबल होता है, क्या होता है दोस्त, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये क्या है दोस्त, सिंबल है। किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का। समझ में आ रही बात। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चीजों को यहाँ पर एक एक चीज को मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, बस आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए रेशियो बी और क्या समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन सी रेशियो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका जो मतलब होता है ना, उसका क्या मतलब होता है, बराबर। मतलब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्त, बराबर की साइन लगा सकते हैं। और रेशियो में अभी मैंने आपको क्या बताया, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, बराबर ए अपॉन बी, और क्या बराबर क्या सी अपॉन डी। मतलब ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। समानुपात को क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है दोस्त, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं यार, ये समझ में आया कि नहीं, बात समझिएगा। यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। रेशियो के लिए आपको यूनिट सेम करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, और घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, और उसके साथ ही हम लोग समझ लेंगे यहीं पर कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अगर किसी भी रेशियो का आपको वर्गमूलानुपात निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्गानुपात। क्या निकालना है, ए और बी रेशियो का, ए रेशियो बी का क्या निकालना है, आपको वर्गानुपात निकालना है। क्या निकालना है, वर्गानुपात। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गानुपात निकालने के लिए इन्हीं रेशियो का क्या कर दें आप, इसी रेशियो का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्लियर। वर्गानुपात निकालने के लिए जो रेशियो आपको दिया जाएगा उसका वर्गानुपात पूछता है तो उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट। यहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर ए और बी रेशियो है और उसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूलानुपात। क्या दोस्तों, क्या निकालना है आपको, वर्गमूलानुपात। ठीक है ना, वर्गमूला अनुपात।
तो ये क्या होता है, वर्गमूला अनुपात निकालना है। मतलब इन्हीं रेशियो का क्या निकाल लें आप, अंडर रूट निकाल लें। क्या निकाल लें, अंडर रूट निकाल लें या वर्गमूल निकाल लें। क्लियर है। अभी मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आप लोग देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। ये फॉर्मूला यार इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। तो तीसरा देखिएगा, यहाँ पर कोई भी रेशियो आपको दिया है तो उसका आपको निकालना है घना अनुपात। क्या निकालना है दोस्तों, घना अनुपात। अब घना अनुपात क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब, और क्यूब करने के लिए इन्हीं रेशियो का क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। तो ए क्यूब और रेशियो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर देखिए ए रेशियो बी का जो घन मूला अनुपात होगा, क्या होगा, घन मूला अनुपात जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ए अंडर रूट, यहां पर ध्यान दीजिए क्यूब रूट लग जाएगा। यहां पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट रेशियो, क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी हो जाएगा। क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, उसके पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए। इन सभी का आप एग्जांपल समझ लीजिए। यहां पर देखिए एक रेशियो लेते हैं जिसका वर्गानुपात निकालते हैं। तो मान लीजिए आपको रेशियो दिया है 2:3। इसका क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालना है। मतलब 2 का स्क्वायर और रेशियो कितना, 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना, 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यहां पर देखिए वर्गमूला अनुपात निकालना है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। ये मान लो लिखा हुआ है 16 और रेशियो कितना दिया हुआ है 25। आपको क्या निकालना है, वर्गमूला अनुपात निकालना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 और रेशियो कितना, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, 4, और रेशियो यहां पर देखिए अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हो, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल भी बताता चल रहा हूं। ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखिए ए यानी कि हमें घना मूला अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखिए हमें निकालना है घना अनुपात। क्या निकालना है, घना अनुपात। तो 3:4 का आपको क्या निकालना है दोस्तों, घना अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी का क्या करना है, हमें क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब और क्या, रेशियो 4 का क्यूब। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 27, और रेशियो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब जो होगा वो 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार, समझ में आ रहा है भाई। देखो यार, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर देखिए, उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए घनमूला अनुपात को समझते हैं। घनमूला अनुपात को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 125 रेशियो लिखा हुआ है। 125 रेशियो आपको दिया गया है 216। क्लियर है। इसका आपको क्या निकालना है, घनमूला अनुपात निकालना है। मतलब क्या निकालना है दोस्तों, 125 है ना, मतलब इसको क्यूब रूट निकालना है। और रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 216। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट 125 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5, और रेशियो क्यूब रूट 216 का क्या हो जाएगा, 6। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूं कि इनवर्स रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इनवर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो। दोस्तों अब बात करेंगे कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। मतलब कोई भी आपको अगर रेशियो दिया गया है, कोई रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है, उसका आपको क्या निकालना है, विलोमा अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, विलोमा अनुपात। ठीक है ना, मतलब इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो इसका होता है दोस्तों B/A। क्या होता है, B/A। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं 1/A, रेशियो कितना, 1/B। तो यहाँ पर कुछ लोग का दिमाग घूम गया होगा कि यहाँ B/A है और यहाँ 1/A और रेशियो 1/B है। तो इसको यहीं पर एग्जांपल समझ लीजिए कि कैसे होगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर समझिएगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई रेशियो दिया गया है 8:7। क्या दिया गया है, 8:7। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 8:7 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या कहा, B/A। तो ये क्या हो गया आपका
बी हो गया 7 और ए हो गया आपका 8 हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। ये आपका क्या है विलोम अनुपात है। लेकिन अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। किसके अकॉर्डिंग भाई? इसके अकॉर्डिंग, मतलब 1/a/1/b से कैसे ये आएगा, ठीक है ना? क्या ये दोनों सही है कि अलग अलग है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/8 यानी कि 1/8 रेशियो कितना भैया 1/7। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा 56 आएगा। 8 और क्या भैया 7 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 56। क्या एलसीएम कितना भाई आएगा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पर 56 से गुणा करा दीजिए दोनों में। तो यहाँ पर देखिए 56 और गुणे कितना 1/8 रेशियो 56 गुणे 1/7। समझ में आ रही बात भाई? काट दो कितना आ जाएगा 8 7 56 और 7 8 56 तो कितना आ जाएगा 7/8। बोलो आया कि नहीं यार? यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं यार? यहां भी तो वही आ रहा था और यहां भी क्या आया है वही आया है। दोनों सही है, कोई भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद समझते हैं कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है यानी कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। ठीक है भाई, नोट करो इसको फटाक से। दोस्तों समझिएगा यहाँ पर मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो, ठीक है भाई? कंपाउंड रेशियो को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? ये कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्रित अनुपात। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी की हिंदी है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? मिश्रित अनुपात का मतलब होता है एक से ज्यादा अनुपात दिया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मिश्रित अनुपात। ठीक है ना? यहां पर देखिए मान लीजिए कोई रेशियो दिया गया है A/B एंड C/D। तो यहां पर देखिए मिश्रित अनुपात में क्या करते हैं दोस्तों, अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए A का गुणा किसके साथ C के साथ और B का गुणा किसके साथ हो जाता है D के साथ हो जाता है। ठीक है ना भाई? यहां पर ध्यान दीजिए A का गुणा C के साथ और B का गुणा D के साथ, मतलब आप लिख सकते हो AC/BD। AC/BD यही आपका क्या है मिश्रित अनुपात है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कोई नंबर आपको कोई रेशियो दिया है 2/3 और क्या दिया है आपको 5/7। समझ में आ रही बात भाई? 5/7। तो यहां पर देखिए 2 का गुणा किसके साथ 5 के साथ और 3 का गुणा 7 के साथ। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा और इसी फॉर्मूले पर चिपका दीजिए। ठीक है भाई? यहां पर अगर आप ऐसे याद करते हैं कि अल्टरनेट मल्टीप्लाई मतलब कि 2 का किसके साथ 5 के साथ, मतलब यहां पर ये पहला है तो यहां भी पहला टर्म होना चाहिए, ये लास्ट वाला टर्म है तो इसके साथ लास्ट वाले टर्म के साथ। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई? यहां पर देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 और रेशियो कितना 3 गुणे कितना भाई 7। ठीक है? तो 5 दूना 10 और रेशियो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। यही आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अनुपात। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है और तृतीयानुपाती क्या होता है। ठीक है? और जो चीजें बच रही होंगी उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझेंगे यहाँ पर हम लोग कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है। ठीक है भाई? और कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा चतुर्थानुपाती क्या होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो अनुपाती हम लोग पढ़ेंगे ये समानुपात के अंतर्गत आता है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि तृतीयानुपाती क्या होता है। ठीक है भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई रेशियो है M/N और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा M/N और समानुपाते N/P इस तरह से कोई लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो M बट्टा क्या N और बराबर किसके N और बट्टा किसके भैया P के। ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए कितना आ जाएगा N² बराबर कितना MP के, N² बराबर कितना MP के। बात समझ में आ गई भाई? ये आपका हो जाएगा मध्यानुपाती। क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। ठीक है?
मध्यानुपाती, यानी कि जो n है वो आपका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। यहीं पर जो आपका p है, जब कभी आपको तृतीयानुपाती निकालना होगा तो ये जो p है वही क्या है आपका, तृतीयानुपाती है। क्या है, तृतीयानुपाती है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर अगर आपको p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो p बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बट्टा m हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अब समझ में आ गया। ये क्या है आपका तृतीयानुपाती, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हो गया, ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला हो गया। हम तो कहेंगे भाई कि आप जो है मध्यानुपाती का याद रखो, बस केवल टर्म याद रखो कि ये p क्या है, तृतीयानुपाती है। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन को। पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है 8:21 समानुपाते 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। बात को समझिएगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 12। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद ऑप्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। इसको हम ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं, ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से करेंगे। बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या जोड़ा जाए। बात समझिएगा, क्या जोड़ा जाए, तो इसको पहले कैसे लिख सकते हो ये ध्यान दीजिए। ये अनुपात में लिखा गया है ना, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और समानुपात की जगह पे आप बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और 13 बटा कितना लिख सकते हो, 31 लिख सकते हो। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर प्लस की साइन लगाइए। और क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए m जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, m जोड़ देते हैं। यहाँ भी वही जोड़ देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे भाई, वही जोड़ देंगे। मतलब कि क्या, m वही मत जोड़ देना, m जोड़ना है। समझ में आ रहा है बात? m जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस m और कितना भैया, गुणे कितना, 31 प्लस कितना m। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 प्लस कितना m। ठीक है भाई, और यहाँ पे कितना, 13 प्लस कितना m। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को पहले इस पूरे के साथ, 8 को पहले इस पूरे के साथ और m से इस पूरे के साथ। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे 31 में कितना आएगा, 8 एकम 8 और 8 तिरिकी कितना, 24। ठीक है, और फिर क्या, m के साथ 8 का गुणा m के साथ, तो प्लस कितना हो जाएगा, 8 m हो जाएगा। ठीक है, अब m के साथ इसको कर दीजिए, m से गुणा कराइए, तो m गुणा 31 करोगे कितना आ जाएगा, 31m, और प्लस m को m के साथ गुणा कराओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और बराबर। ठीक है, यहाँ पर इतना आया। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन आता होगा, यानी कि बीजगणितीय गुणा आता होगा, उम्मीद करेंगे। ठीक है, और नहीं भी आता होगा तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, आप केयरफुली सुन लीजिए और देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 21 गुणे 13 करो भाई, 21 गुणे 13 करोगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 21 गुणे 13 करो, 13 यहाँ पर देखिए 21 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 63 का कितना लिख देंगे 3, और आपके पास हासिल यानी कि कैरी कितनी आएगी 6। ठीक है, और 21 एकम 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए 21 गुणे m करोगे तो कितना आ जाएगा, 21m आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस यहाँ पर m को गुणा कराएंगे 13 के साथ तो कितना आ जाएगा, 13m, और m को m के साथ गुणा करा दो कितना आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पक्षांतर करने की जरूरत है। ठीक है भाई, पक्षांतर कैसे करते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर LHS और RHS में दोनों जगह साइन सेम हो, साइन सेम हो तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या, m स्क्वायर का m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला m स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला m स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया भाई? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, m को m के साथ क्या कर लो, जोड़ लो। m को m के साथ क्या कर लो, जोड़ लो। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कितना, 248 और प्लस यहाँ पर देखिए 8 प्लस 31 करेंगे तो कितना m आ जाएगा, 39m। ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखिएगा 273 और प्लस यहाँ पर 21m प्लस 13m करोगे कितना आ जाएगा, तो 34m आ जाएगा। ठीक है भाई, m को बॉर्डर पार मतलब m को एक साइड और नंबर को एक साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 34 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, 34m को इधर भेज देंगे और क्या करेंगे, 248 को इधर भेज देंगे। इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 39m और माइनस कितना हो जाएगा, 34m और बराबर किसके, 273 माइनस कितना, 248। ठीक है भाई, माइनस करो कितना आ जाएगा, 25। इधर आ जाएगा 273 माइनस 248 करोगे कितना आ जाएगा, 25 और 39m माइनस 34m करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा। ठीक है, और 5 से 25 को काट दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, 5। यही आपका क्या है दोस्तों, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे और आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है यदि a रेशियो b बराबर 2/9 रेशियो 1/3 कॉमा b रेशियो c बराबर 2/7 रेशियो 5/14 तथा c रेशियो d बराबर 3/5 रेशियो 7/10 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान है। फटाफट आंसर करिए आप लोग। चलिएगा, ऑप्शन भी मैं बता देता हूं भाई। ऑप्शन नंबर ए 4 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 9 और ऑप्शन नंबर बी 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 7। ऑप्शन नंबर सी 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। ऑप्शन नंबर डी 30 रेशियो 35 रेशियो 24 रेशियो 16। फटाफट आंसर करिएगा भाई। इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है आपको, ये जो बट्टे में दिया है ना, इसको हटाना है। हमें क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा, इसका आप क्या निकालेंगे दोस्त, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 से गुणा करा दीजिए दोनों में। 9 गुणे कितना, 2/9 और रेशियो कितना, 9 गुणे कितना, 1/3। ठीक है, 9 से 9 कट गया और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? समझ में आया कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ गई, a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2:3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे b रेशियो c को। तो b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 7 और 14 का तो 14 आएगा। तो 14 से क्या करेंगे, दोनों नंबर में, दोनों रेशियो में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा रेशियो, 14 गुणे कितना, 5/14। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 दूना कितना, 4 और रेशियो कितना भाई, 5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, बी रेशियो सी की। देखिए हम लोग ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, बहुत ही इजी हो जाता है इस टाइप से करने के बाद। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो सी रेशियो डी का निकाल दीजिए। सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 10। कितना हो जाएगा, 10। तो 10 गुणे कितना, 3/5 और रेशियो कितना हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7/10। ठीक है भाई, 10 को 10 के साथ कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 कितना, 6 और रेशियो कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, सी रेशियो डी की वैल्यू है। इतना समझ में आ गया भाई? तो अब ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको, अब करना क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछा है। इतना समझ में आ गया है? तो अब यहां पर देखिए, लिख लेंगे ए रेशियो क्या, बी रेशियो क्या भाई, सी और रेशियो क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। ठीक है, ए रेशियो बी का जो रेशियो दिया है यहाँ पे चिपका लेंगे, बी रेशियो सी का जो रेशियो दिया है यहाँ पर चिपकाएंगे, सी रेशियो डी का जो रेशियो दिया है यहाँ पर चिपकाते जाएंगे। ठीक है, समझिएगा चीजों को, एक एक पॉइंट में क्लियर करता चलूंगा। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी मतलब कि ए और बी की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 2 रेशियो कितना लिख देना है, 3 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी रेशियो सी दिया है, आपको क्या दिया है, तो बी के नीचे लिख देंगे कितना 4 और रेशियो कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखा है सी रेशियो डी, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 6 और रेशियो कितना, डी के नीचे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है, यहाँ भी आपका ब्लैंक है, आगे भी ब्लैंक है और ये आगे भी ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जिसका घर है वो बगल पड़ोसी, यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकेगा, यही फेंकेंगे, और कब्जा कौन करेगा भाई, पड़ोसी ही कब्जा करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त 3। ठीक है, यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए पड़ोसी, तो यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकता है, पड़ोसी, और कब्जा करेगा तो कौन करेगा, पड़ोसी ही करेगा ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी पड़ोसी ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी कौन आएगा पड़ोसी, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना समझ में आया भाई, एक लाइन ऐसे खींचिए यहाँ पर। ठीक है, खींच दिए, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब काटा पीटी मचा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है, तो एक देखिएगा यहाँ पर 3 दूना कितना 6, और ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं कट रहा है, देखिए कुछ और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो सबको क्या करेंगे लंबा लंबा गुणा करा देंगे, ऐसे ऐसे क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, लंबा लंबा क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, कुछ कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 2 से कुछ कट रहा है, इसमें तो कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा, मतलब नहीं कट रहा है। 4 से देखेंगे तो नहीं कट रहा है, 5 से देखेंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे लंबा लंबा क्या करेंगे गुणा करा देंगे। तो देखिएगा 2 चौके कितना 8 और 8 दूना कितना भाई 16, रेशियो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर रेशियो कितना ध्यान दीजिए, 6 पंजे कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, रेशियो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, जब भी आपको बट्टा में रेशियो दिया गया है तो क्या करेंगे बट्टे को हटाएंगे और एक क्या करेंगे आप एक नंबर परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तब उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग भाई, है ना, लिखा हुआ है यदि x रेशियो b बराबर 4 रेशियो 3 हो तो 5x प्लस 8y रेशियो 6x माइनस 7y का मान है। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 4 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर बी 45 रेशियो 33, ऑप्शन नंबर सी 20 रेशियो 13, ऑप्शन नंबर डी 44 रेशियो 3। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको एक्स वाई की वैल्यू इसमें चिपकाना है, क्लियर हो जाएगा। तो x और y क्या लिख सकते हैं, इसको x बटा y बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटा 3। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालिए और यहां पर चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 8y लिखा गया है और रेशियो 6x माइनस 7y लिखा गया है। ठीक है, x की वैल्यू चिपकाइए, क्या हो जाएगा 5 गुणे कितना भाई 4। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 8 गुणे कितना 3, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 3 और रेशियो कितना हो जाएगा देखिएगा 6 गुणे x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 और माइनस 7 गुणे कितना 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा 20 और प्लस 8 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्त 24। ठीक है, और रेशियो यहां पर देखिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और माइनस 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्त 21। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या कर लेंगे आप, यहां पर देखिए जोड़ लेंगे तो 20 और प्लस कितना 24 कितना हो जाएगा 44 और रेशियो 24 माइनस 21 कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है दोस्त फाइनल आंसर है। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा
44:3 आ जाएगा। ठीक है भाई। नंबर 4 देखिएगा, लिखा हुआ है m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n रेशियो 4m - 5n का मान है। ठीक है भाई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4:9, ऑप्शन नंबर बी 9:1, ऑप्शन नंबर सी 9:4, ऑप्शन नंबर डी 11:1। फटाफट आंसर करिए भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आंसर क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। m और n की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो m बट्टा कितना हो जाएगा n, और बराबर क्या लिख सकते हो उसको 3/2। ठीक है भाई, इतना लिख देंगे। तो मतलब क्या है, m की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी 3, और n की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। यही वैल्यू निकाल के यहाँ पर चिपकाना है। तो देखिएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 3 है तो 3, और प्लस 5 गुणे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। ठीक है भाई। और रेशियो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 4 गुणे कितना 3, और -5 गुणे कितना भाई 2। ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई। रेशियो यहां पर देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, -5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। और रेशियो यहां पर देखिए 12 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये क्या हो रहा है कैंसिल, 2 से कैंसिल हो रहा है। मतलब 2 × 1 = 2, और 2 से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 11। मतलब जो आंसर आएगा दोस्त कितना आएगा 11 रेशियो कितना 1। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ है भैया x/5 = y/8 हो तो x + 5 रेशियो y + 8 का मान है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3:5, ऑप्शन नंबर बी 13:8, ऑप्शन नंबर सी 8:5, ऑप्शन नंबर डी 5:8। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई देखिएगा, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए y को हम नीचे ले आइए, y को नीचे ले आइए तो कहां 5 कहां चला जाएगा ऊपर। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टा कितना 8। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8। इस वैल्यू को यहाँ पर चिपका दीजिए। तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 प्लस कितना दोस्त 5। ठीक है, और रेशियो y की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 8। तो यहां लिख दीजिए 8 प्लस कितना 8। ठीक है, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। रेशियो 8 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 2 पंचे कितना 10, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 5:8। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5:8 यही आपका क्या है आंसर है भाई। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा भाई। पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। यहां पर निकालना है x/y का मान। ठीक है, ऑप्शन में बता दे रहा हूं भाई, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 2:3, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 3:2, ऑप्शन नंबर डी 2:1। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। इसी क्वेश्चन को भाई सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको फॉर्मेट में बनाइए। कैसे लिखेंगे इसको, 4x² - 3y², और ये बट्टा क्या हो जाएगा 2x² और प्लस क्या 5y² बराबर क्या हो जाएगा 12 बट्टे कितना 19। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आपसे क्वेश्चन में x/y की वैल्यू पूछा है, तो ध्यान दीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्या करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19 गुणे कितना 4x² - 3y²। ठीक है, और बराबर 12 गुणे कितना हो जाएगा 2x² और प्लस कितना 5y²। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, 19 से गुणा करा दीजिए। 19 चौका कितना हो जाएगा 76x² माइनस
अब देखिए 19 से 3y स्क्वायर में गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा 19 तिया 57y स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 से गुणा कराइए भैया, तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24x स्क्वायर और 12 पंजे कितना प्लस 60y स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ भाई, समझ में आया इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए x को एक साइड कर लेते हैं और y को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए x को इधर ले आइए और y को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 76x स्क्वायर। देखिए इधर x क्या है प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो 24x स्क्वायर बराबर यहां पर देखिए ये 60y स्क्वायर और कितना हो जाएगा भाई, इधर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 57y स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर बराबर, देखिएगा ये कितना हो जाएगा भैया 60 और 57 कितना हो जाएगा 117y स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, 13 से दोनों कट रहा है, तो 13 चौके 52 और 13 नौइया कितना हो जाएगा 117, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें x और y का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पर देखिए अब देखिए नंबर को एक साइड भेज दीजिए, क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर और बट्टा क्या वाई स्क्वायर बराबर 9 को यही रहने दीजिए, 4 को यहाँ पर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये देखिए x और y की चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए x रेशियो y की, मतलब x अपॉन y की। तो x बट्टा कितना y बराबर कितना हो जाएगा भैया 9 बट्टा कितना 4, ठीक है। x बट्टा y बराबर कितना हो जाएगा 3/2, या आप इसी को क्या लिख सकते हो x रेशियो y बराबर कितना 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त परम सत्य आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 14। आंसर बताइएगा भैया क्या होगा। चलिए भाई ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हम क्या करेंगे, a प्लस बी को 6 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। b प्लस सी को क्या करेंगे 7 के बराबर, और c प्लस a को क्या करेंगे 8 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम a प्लस बी को क्या करेंगे 6 के बराबर करेंगे, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, कैसे समझेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 6k, ठीक है। और क्या करेंगे b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 7k, और क्या हो जाएगा c प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 8k, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड क्या थर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा वी गेट, क्या मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना भैया 6k प्लस क्या 7k प्लस क्या 8k, ठीक है। मतलब इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, एक a ये हो गया, एक ये a हो गया, कितना a 2a, और ये क्या है 2b, और क्या प्लस क्या 2c बराबर कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना 6 7 कितना हो जाएगा 13, और 8 कितना हो जाएगा भैया 13 8 कितना हो जाएगा 21k, कितना हो जाएगा 21k। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना भैया 21
के। ठीक है, इतना समझ में आया भाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 14। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 14 बराबर कितना भैया 21 के। कितना आ गया 21 के। तो इतना यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 28 और बट्टा कितना कर सकते हैं 21 बराबर किसके भैया, के की। हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, इतना आ गया भाई, इतना आया के की वैल्यू। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज और नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये 7 से कैंसिल हो रहा है, मतलब के की वैल्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 7 चौके 28 और 7 त्रिक कितना 21, मतलब के बराबर कितना आ गया 4/3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या मिलेगा भैया, a प्लस बी बराबर कितने के, देखिएगा यहाँ पर 6 गुणे कितना 4 बट्टा कितना 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पर देखिए a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी 4 दूना कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना 8। इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के 14 के। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें कितना मिला है 8, तो यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह पर क्या 8 प्लस सी बराबर कितना भैया 14 के, और c बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर कितना भैया 6। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है, मतलब कि 81 की वैल्यू कितनी आएगी 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा भैया, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है, संख्याएं हैं। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर बताइएगा भैया। देखिएगा आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 एवं 24, ऑप्शन नंबर बी 21 एवं 34, ऑप्शन नंबर सी 6 एवं 18 मतलब 6 और 8, ऑप्शन नंबर डी 24 एवं 40। फटाफट आंसर करिए भाई। यहाँ पर दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि 3 अनुपात कितना 5, और प्रत्येक में आपको 8 जोड़ देना है, और जब 8 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया, 3x और बट्टा कितना 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 भैया दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हो जाता है 8 जोड़ने के बाद क्या होता है 2/3 हो जाता है। ठीक है, 2:3 हो जाता है। इतना समझ में आ गया भैया। देखिएगा जो आपकी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी 3x अनुपाते 5x की। ठीक है, ये आपकी क्या है संख्याएं हैं। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब क्रॉस क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस कितना 8 और गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर 5x प्लस कितना 8 और गुणे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 3 त्रिक का कितना 9x प्लस 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 बराबर, यहाँ तो गुणा करा दीजिए, 2 पंजे कितना 10x प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा 16। ठीक है, x को एक साइड और क्या नंबर को एक साइड, तो x को इधर भेज दीजिए और नंबर को इधर भेज दीजिए। ध्यान दीजिएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 क्या है प्लस है। ठीक है, और बराबर देखिएगा यहाँ पर 24 और 16 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -16 करेंगे, देखिए 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और 10 माइनस 10x माइनस 9x करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना है भैया 8। अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, x बराबर कितना आ गया आपका 8। x की वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, तो देखिए 3x रेशियो कितना लिख सकते हैं 5x। तो यहाँ पर देखिए 8 से क्या करा देंगे गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 और रेशियो कितना भैया यहाँ भी 8 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 24 एवं
40। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है 4,8, 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में संख्या जोड़ दी जाए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 4, क्या 8, क्या 16 और क्या बोला है भाई 26 समानुपाती होंगे। ठीक है, तो इसको पहले बना लेते हैं। तो 4 रेशियो कितना 8 और समानुपाती कितना हो जाएगा 16 अनुपाते कितना 26। ठीक है, मतलब कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो मान लेते हैं कि इन सभी में हम m जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, m जोड़ देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको 4/8 और 4 में क्या जोड़ दे तो प्लस m और 8 में क्या जोड़ दे तो प्लस m। और देखिएगा यहाँ पर समानुपात की जगह क्या लगा सकते हैं, बराबर 16 और बट्टा कितना हो जाएगा 26 और इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो प्लस m और यहाँ भी क्या कर देंगे प्लस m हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना m और कितना हो जाएगा 26 प्लस कितना m। ठीक है, और बराबर देखिएगा यहाँ पर 8 प्लस m गुणे कितना हो जाएगा 16 प्लस m। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो आएगा यहाँ पर m की वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा 4 से गुणा करेंगे 26 में कितना आ जाएगा 104। ठीक है, और प्लस 4 को m के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4m। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिए m को 26 के साथ करेंगे तो 26m और प्लस m को m के साथ कर लीजिए तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर बराबर, यही प्रोसेस आप यहां से करिए 8 को 16 के साथ तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ देखिए 16 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 8 कर दीजिए 128 और प्लस 8 को m के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8m प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m को 16 के साथ करेंगे तो 16m और प्लस m को m के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त m स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया हुआ है m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब हम इस वाले प्लस m स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ भाई। ठीक है, अब यहाँ पर m और m को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यहाँ भी m और m को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 104 प्लस यहाँ पर देखिए 26 4 कितना हो जाएगा 30m और बराबर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 128 और प्लस देखिएगा यहाँ पर 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 8 कितना 24m। ठीक है, m को एक साइड कर लीजिए और क्या नंबर को एक साइड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम m को एक साइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30m और माइनस कितना 24m बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 128 माइनस कितना 104। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 में से 24 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 6m और 128 माइनस 104 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24, m बराबर कितना आ गया दोस्त 4। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। लिखा हुआ है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं समानुपाती में, तो 21 अनुपाते कितना लिखेंगे 38 और समानुपाते 55 और क्या
रेशियो 106, ठीक है ना, इतना बनाएंगे। अब बोल रहा है कि क्या घटा दे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको बट्टा में लिख लेते हैं, 21 बट्टा कितना 38, और यहाँ पर देखिए बराबर, और ये कितना हो जाएगा 55, और बट्टा कितना 106, ठीक है। आपका ऑप्शन से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ऑप्शन से उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि कैसे हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि 2 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 घटाएंगे यहाँ पर तो 19 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53, ठीक है ना। पहले हम ऊपर ही क्यों देख रहे हैं, देखिए 19 से क्या 53 कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए, कितना 4 घटाना है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो 4 दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -4 कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड देखिएगा -4 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 21 -4 करेंगे तो कितना जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए 55 -4 करेंगे तो क्या ये आ जाएगा 51, यानी कि 51। तो 17 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 तिया 51, ठीक है। कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे में क्या करेंगे -4 कर देंगे, ठीक है, -4 कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आ जाएगा 17, 21 -4 करेंगे 17, और बट्टा ध्यान दीजिए ये कितना आ जाएगा 34, 38 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और बराबर 55 माइनस क्या करेंगे दोस्त, 55 -4 करेंगे तो 51, और बट्टा ध्यान दीजिए 106 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। ध्यान दीजिए जो भी आंसर आना चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए, दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। मतलब अगर इधर 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आना चाहिए, इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 1/2 आ रहा है तो इधर भी 1/2 आना चाहिए, इधर 1/3 आ रहा है तो इधर 1/3 आना चाहिए। मतलब कि क्या है, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 17 एक कंडम 17, और 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 51 एक कंडम 51, और 51 दूना कितना हो जाएगा 102, तो 1/2 और बराबर कितना 1/2, ठीक है। वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िएगा भाई, इसको भी हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे, ऑप्शन से भी इसको मैं बता दूंगा, और एक्स मानकर भी आपको मैं बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। आपके ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 9। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्या 15:19 में क्या घटाया जाए, ठीक है भाई। तो 15 बट्टा क्या लिख लेते हैं 19 में क्या घटा दें, क्या घटा दें कि रेशियो क्या हो जाए 3/4 हो जाए, क्या हो जाए 3/4 हो जाए। तो ध्यान दीजिए 3/4 कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो -3, और नीचे भी क्या करेंगे -3। आपको क्या लाना है 3/4 लाना है, ये ऑप्शन से उड़ाने वाला आप लोग सीखिए। 3 बट्टा क्या लाना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं 3 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 19 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, मतलब कि आपको क्या लाना है 3/4। तो देखिएगा ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 तिया 12, और 4 चौके कितना 16, तो ये कितना आ गया 3/4, और बराबर कितना 3/4, ठीक है ना भाई। ये आपका जो आंसर आएगा देखिए एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू ना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बराबर क्या हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए। तो एक्स वाला भी बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है 15
रेशियो 19, ठीक है। क्या घटा दें, तो ध्यान दीजिएगा 15 बट्टा कितना 19, और देखिए क्या घटा दे कि क्या हो जाए 3/4 वाला अनुपात बन जाए, ठीक है। कितना अनुपात बन जाए 3/4। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना घटा देते हैं, x घटा दे, कितना x घटा देते हैं, ठीक है भाई। और क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 15 माइनस x और गुणे कितना 4, और बराबर इधर कितना आ जाएगा 19 माइनस x और गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। गुणा करा दीजिए, 4 से गुणा करेंगे 15 में, 15 चौके कितना 60, और माइनस कितना हो जाएगा 4x, और बराबर 19 दिया कितना हो जाएगा 57, और माइनस कितना 3x। देखिए इस x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो ध्यान दीजिएगा 60 और माइनस कितना हो जाएगा 57, बराबर यहाँ पर देखिए ये इधर 57 प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर -4 क्या है, इधर -4x है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो -3x और प्लस कितना 4x। ध्यान दीजिएगा 60 माइनस 57 करेंगे तो 3, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया 3, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑप्शन से बताया था, तो वहां भी क्या आ रहा था आपका 3, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ठीक है ना। आ गया आपको समझ में, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्त, 7:13, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 7/13 में क्या जोड़ा जाए की संख्याएं, यानी कि जो नई संख्याएं आएंगी वो 2/3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है, 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर x क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 7 प्लस कितना x और गुणे कितना हो जाएगा 3, और बराबर यहाँ पर देखिए 13 प्लस कितना x और गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और प्लस कितना 3x, बराबर देखिएगा यहाँ पर 13 दूना कितना 26 और प्लस कितना 2x। x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 3 को देखिएगा यहाँ पर 2 को इधर ले आइए और 21 को इधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस कितना दोस्त 21। यहाँ पर देखिए 3x में से 2x घटा दोगे कितना x आएगा 1x, और यहाँ 26 माइनस 21 करोगे तो 5, x बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, हम 5 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 2/3 मिल जाएगा, जो ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 7:13 में क्या जोड़ दें दोस्त 5 जोड़ दें, तो नई संख्या जो बनेगी वो 2:3 के अनुपात में बन जाएगी। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लोग वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं अरिहंत की बुक से, ठीक है भाई, तो इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 5:6 हो जाए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3:5 में क्या जोड़ दे, तो 3/5 में क्या जोड़ दे भैया कि जो अनुपात है वो कितना हो जाए 5:6 हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं x जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 प्लस कितना x और गुणे कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस x और गुणे कितना 5, ठीक है।
तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और प्लस कितना 6x और बराबर 5 कितने हो जाएगा 25 और प्लस कितना 5x, x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 5 को इधर ले आइए और 18 को इधर भेज दीजिए, तो 6x माइनस कितना 5x बराबर 25 माइनस कितना 18, x बराबर देखिएगा यहाँ पर 6 माइनस 5 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 18 करेंगे तो 7, x बराबर कितना आ गया दोस्त 7। यही आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9 और 21, ऑप्शन नंबर बी 15 35, ऑप्शन नंबर सी 6 14, ऑप्शन नंबर डी 7 और 15। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए इसका। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 3:7 में कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, और तो उसके बाद जब हम 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संख्याएं कौन सी होंगी। तो मान लीजिए जो संख्या होगी इस संख्या क्या हो जाएगी 3x तथा कितना हो जाएगी 7x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x और कितना भट्टा कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना कर दे 6 और यहाँ भी क्या कर दे प्लस 6। जब हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3x प्लस कितना 6 और गुणा कितना हो जाएगा 9 बराबर 7x प्लस कितना 6 और गुणे कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, गुणा करा दीजिए 9 त्रिक कितना 27x और प्लस 9 छंगे कितना हो जाएगा 54 बराबर देखिएगा 5 सत्ते कितना 35x और प्लस 5 छंगे कितना 30। इतना समझ में आया? x को एक साइड और क्या नंबर को एक साइड, तो देखिएगा यहाँ पर 27 को इधर भेज दीजिए और 30 को इधर भेज दीजिए, तो भेज दीजिए कितना आ जाएगा 54 माइनस कितना 30 और बराबर 35x माइनस 27x। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो 54 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 24 बराबर 35x माइनस 27x करोगे तो कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हम लोगों ने माना था कितना माना था 3x तथा 7x, तो यहाँ पर देखिए 3x तथा कितना दोस्त 7x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्त 9 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। 9 तथा क्या हो जाएगा 21। यही आपकी क्या हो जाएंगी संख्याएं, यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर के मध्य का अनुपात 20:9 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? दोस्तों फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 29:11, ऑप्शन नंबर बी 11:29, ऑप्शन नंबर सी 9:20, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका फटाफट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल और अंतर, ठीक है, के मध्य का जो रेशियो है वो कितना है 20:9, यानी कि 20:9 है। तो सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या क्रमशः x और y है, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y हो जाएगी। तो पहली और दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा, ये एक बार योग निकाल लीजिए और उनका रेशियो दिया हुआ है और एक बार अंतर का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 20 रेशियो कितना 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा प्लस को इसके साथ और ये इसके साथ क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त कंपेयर, x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर किसके 20 के और x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर किसके 9 के। ठीक है,
इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्त, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रॉम क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 20, x माइनस वाई बराबर कितना दोस्त 9। जोड़ दीजिए तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 29। कितना हो जाएगा भाई 29। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा 29/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पुनः समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस क्या कर लेंगे 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और बराबर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा वाई क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया दोस्त 11/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। हमको क्या निकालना था, उन्हीं दो संख्याओं का क्या, उन्हीं संख्याओं का आपको बताना था अनुपात। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्त, x अनुपात y बराबर क्या, x की जगह क्या लिख दे 29/2 अनुपात 11/2 बराबर। ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 29/11। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा भाई इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका बेस्ट है। दूसरा जो है वो योगांतर अनुपात के नियम से होगा, तो वो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये चीजें आपके हैबिचुअल एक्शन में हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। फटाफट आंसर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले पे है, मैंने आपको बताया हुआ है दोस्त। क्या बताया हुआ है, फॉर्मूला इसका मध्य समानुपाती का या मध्यानुपाती उसी को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, मध्यानुपाती का फॉर्मूला लिखेंगे। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, n स्क्वायर बराबर क्या mp। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो संख्याएं दी गई हैं, एक 16 और कितना 4। ठीक है, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 चौके कितना हो जाएगा 64, और n बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयरफुली इसको आप लोग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। यार फटाफट आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, पुनीत और कौन है अप्पू है, कौन है अप्पू। ठीक है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों कितना है 2:3 है। कितना है 2:3 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x अनुपात कितना 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो 2x और बट्टा कितना 3x, कितने वर्ष बाद, तो प्लस करेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है ना, और वो कितना हो जा रहा है अनुपात 3:4। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्या करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3 और गुणे कितना भैया 4 बराबर 3 गुणे कितना 3x प्लस
3। इतना क्लियर हुआ। 4 दूना कितना हो जाएगा 8x और प्लस 4 तिया 12 बराबर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x और 3 त्रिका कितना हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पर ध्यान दीजिए x को एक तरफ भेज दीजिए और क्या संख्या को एक तरफ, तो यहाँ पर 12 माइनस 9 बराबर 9x माइनस कितना दोस्त 8x। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं भाई, इतना समझ में आ गया। तो 9x माइनस 8x कर दो कितना हो जाएगा x और 12 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आई दोस्त 3 आ गई। यहाँ पर देखिए पुनीत की वर्तमान आयु पूछा है, पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो क्या कर देंगे x गुणे कितना 2x बराबर x की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ से 3, तो 2 गुणे कितना 3 बराबर कितना आया 6 वर्ष। यही क्या है पुनीत की वर्तमान आयु है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है भाई, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपए हो तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन भी बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 120, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 145, ऑप्शन नंबर डी 160। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया है। देखिएगा आपके पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में जो कुल धन दिया है वो कितना दिया है 116 रुपए। कितना दिया है 116 रुपए। ठीक है, तो देखिए जो कुल दिया होता है उसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कुल क्या दिया है धन यानी कि रुपए में दिया है, तो हम इन सिक्कों को क्या करेंगे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 रुपए। ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब क्या है अठन्नी अठन्नी कितना भैया अठन्नी अठन्नी 1 रुपया, तो 2 अठन्नी में 1 रुपया, तो 4 अठन्नी में 2 रुपया, 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 8 सिक्के हैं कितने के 10 पैसे के, तो 10 पैसे के 8 सिक्के, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.8 रुपए, या इसी को आप लिख सकते हो 4/5 रुपए। कितना 4/5 रुपए, ये भी आपका क्या हो जाएगा रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिया है कुल धन, कितना दिया है कुल धन 116 रुपए, तो हम क्या करेंगे रुपए को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्त जोड़ लेंगे, तो 3 + 2 और प्लस कितना 4/5 कितने के बराबर हो जाएगा 116 रुपए के। ठीक है, तो देखिएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, या एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा भाई, और 5 तिया कितना 15 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, 1 गुणे 4 करेंगे तो प्लस कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 116 के। इतना समझ में आ गया। देखिएगा 15 10 25 और 4 कितना 29, तो 29 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर कितने के 116 के। इतना समझ में आया भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिएगा 29 बटा कितना 29 बराबर कितना हो जाएगा 116 गुणे कितना 5 के। 29 से कैंसिल कर दीजिए, 29 से 29 और 29 चौके कितना हो जाएगा 116। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 गुणे 5, मतलब कितना दोस्त 20 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। 10 के कितने सिक्के हैं 10 के कितने सिक्के हैं दोस्त 8, तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 160 सिक्के। किसके दोस्त 10 पैसे के कितने सिक्के 160 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही आपका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बढ़िया और जानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।